प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिसिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे परावैद्युत ध्रुवित गोले के कारण उत्पन्न विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके साथ ही 3 जो सदिश है, कुल विस्थापन सदिश, ध्रुवण सदिश और विद्युत सदिश, इन तीनों में संबंध D बराबर P प्लस एप्सिलॉन 0 इंटू E, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, ये आपके पास एक परावैद्युत गोला है X, Y और Z। ये Z, इसकी त्रिज्या R है और ये Z के साथ थीटा कोण, इसकी त्रिज्या R है और अपन ये कहेंगे ये थीटा कोण पर इस दिशा में है P बिंदु। तो इस ध्रुवित गोले पर क्या रखते हैं, अपन विद्युत क्षेत्र लगाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। धनावेश का केंद्र जो है इसमें, जैसे अपन इधर से लगाए तो यहाँ ऋणावेश धनावेश की ओर प्रेरित हो गया, धन प्लेट की ओर, और ये क्या होगा, ऋण प्लेट की ओर आकर्षित होता है। यानी विद्युत क्षेत्र इधर लगाने पर, z अक्ष की दिशा में लगाने पर इसका आधा भाग तो धनावेश आ जाता है, शेष आधा भाग में ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार इसमें क्या होता है, ये आवेश प्रेरित होता है और इस आवेश के कारण क्या होता है, इसमें जो विद्युत क्षेत्र है वो जैसा आरोपित अपने इधर लगाया है तो इसमें अपने आप क्या होता है, इधर लगता है। यानी इसमें जो फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से आरंभ होकर के नेगेटिव चार्ज की ओर समाप्त होती है। ऐसे देखिए, तो इसमें धनावेश का केंद्र यहाँ पर है और ऋणावेश का केंद्र यहाँ पर है। इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस उत्पन्न हो गया D। इस कारण क्या होता है, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होता है। अब जो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आपने लगाया था ऊपर, लेकिन ये यानी ध्रुवण के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। देखिए, आपको ये कहेंगे कि एक परावृत्त गोला को Z अक्ष की ओर ध्रुवित किया गया। इस पर Q आवेश ऊपर की ओर और ऋणात्मक आवेश नीचे की ओर प्रेरित होता है। ये माइनस Q कहेंगे, फिर नीचे की ओर प्रेरित होता है। ये ध्रुवित गोला 2 अर्धगोलों के तुल्य होता है। इसमें एक में ऊपर में प्लस Q आवेश, दूसरे में माइनस Q आवेश है। प्लस Q का गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर और माइनस Q का गुरुत्व केंद्र क्या होता है, नीचे की ओर है। त्रिज्या इसकी R है, गोले की त्रिज्या R है, तो उसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब होता है। यदि इसमें ध्रुवणता घनत्व P है, ध्रुवणता घनत्व क्या है, P है, तो गोले का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, संपूर्ण गोले का 4/3 पाई R क्यूब इंटू P होगा। यानी एकांक आयतन में ध्रुवण का मान P है तो 4/3 पाई R क्यूब P से गुणा कर देंगे, टोटल P आ जाएगा, P0 आ जाएगा, P0। अब अपन कहते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव है, प्लस माइनस है। इससे अपन R दूरी पर कितना विद्युत विभव उत्पन्न होता है ये अपन जानते हैं। क्या होता है, K P cos θ अपन R स्क्वायर, यहाँ P की जगह अपना P0 है, P0 है, K P0 cos θ। K क्या होता है, 4/0 स्क्वायर, 1/4/0 होता है। अब अपन कहेंगे कि 4/3 P0 की वैल्यू रखें तो 4/3 पाई R क्यूब इंटू P cos θ। K की जगह 1/4/0 रखें, 4/3 पाई R क्यूब P R स्क्वायर cos θ। इसमें देखिए ये सब कट जाएगा, P/3/0 R cos θ होगा। R cos θ को अपन क्या लिखेंगे, जैसे ये R है, ये थीटा है, तो ये लंबवत भाग तो क्या होगा, R sin θ होगा, और ये हॉरिजॉन्टल भाग जो इसका है, खड़ा जो भाग यहाँ दिखेगा वो R cos θ होगा। तो R cos θ को अपन Z के बराबर लिख सकते हैं। तो V बराबर क्या होगा, PZ/3/0, यानी ये विद्युत विभव का सूत्र है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालेंगे तो क्या होगा, EZ बराबर -dV/dZ होता है। V का मान यहाँ रखा, PZ/3/0। तो अपन इसको अवकलन करेंगे Z के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा, EZ बराबर -P/3/0। वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये EZ वेक्टर EZ इक्वल टू माइनस वेक्टर P/3/0। यानी गोले के विद्युत क्षेत्र एक समान उत्पन्न होता है और इसकी दिशा ध्रुवण की दिशा के विपरीत होती है। इस प्रकार ये परावैद्युत गोला जो है वो ध्रुवित होता है, और ध्रुवित से क्या होता है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत विभव तो उत्पन्न होगा अपना PZ/3/0 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, -P/3/0। माइनस चिन्ह ये आता है कि उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ध्रुवण की दिशा के विपरीत होती है या आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब आगे देखिए, इसका सेकंड पार्ट है, वो है कुल विस्थापन सदिश D, विद्युत क्षेत्र E तथा ध्रुवण सदिश P में संबंध होता है। अपने ये पढ़ा था कि भी संधारित्र की प्लेटों पर कुल आवेश Q है, प्लस पे Q, तो माइनस दूसरी प्लेट पे क्या होता है, प्रेरण द्वारा अपने आप -Q आवेश आ जाता है।
और इनके बीच में यदि पराविद्युत पता रखते हैं तो इसमें क्या होता है, उसका ध्रुवण होता है, विद्युत ध्रुव बनते हैं, विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण उसमें आवेश प्रेरित होता है Q डैश। तो अपन ने पढ़ा था Q बाई के बराबर क्या होगा, Q माइनस Q डैश। के क्या है, उसमें परावैद्युतांक का मान होता है। अब अपन देखिए इसमें से Q बराबर निकालना चाहे Q डैश प्लस Q बाई के, ए से डिवाइड कर दिया, प्लेटों का क्षेत्रफल है, ए से डिवाइड कर दिया और यहाँ आपने क्या किया, एप्सिलॉन 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये अपना फॉर्मूला बन गया Q अपॉन के एप्सिलॉन 0, जिसको अपन जानते हैं E होता है, यानी परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, जिसको अपने E लिख दिया। Q डैश बाई ए, और Q डैश बाई ए को अपन क्या लिखते हैं, P, एकांक आयतन में विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मान होता है। तो देखिए P प्लस एप्सिलॉन 0 E हो गया, इसको अपन विस्थापन सदिश बोलते हैं एप्सिलॉन 0 E को, और ये Q बटा A को क्या कहेंगे, वही एक अन्य सदिश हो गया जिसको अपन कहते हैं कुल विस्थापन सदिश। इसमें भी Q इंटू डी, A इंटू डी लिखेंगे, ये भी क्या आएगा, एकांक आयतन में प्रेरित ध्रुव आघूर्ण का मान आएगा कुल। तो D बराबर क्या आएगा, P प्लस एप्सिलॉन 0 E, या वेक्टर में लिखेंगे तो D बराबर P प्लस एप्सिलॉन 0 E। E विद्युत क्षेत्र है, D अपना कुल विस्थापन सदिश है और P अपना क्या है, ध्रुवण सदिश है। तो विद्यार्थियों आपको काफी समझ में आ गया होगा। आगे और अपन इसके में अध्ययन करेंगे, समझाएंगे क्लासेस में, छुट्टी पर में। आपका धन्यवाद।